नमस्कार मित्रों। यही है सही भारत यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रेम जी भाई परमार। मित्रों, आजकल यूजीसी का मामला बहुत गरमाया हुआ है और इस बाबत में बहुत सारी बहस चल रही है, तो हमें भी कुछ बात करनी पड़ेगी, जरूरी है। 29 जनवरी 2026 को भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने यूजीसी द्वारा जो प्रस्तावित कानून था, उनको वो जो 13 जनवरी का कानून था उन पर रोक लगा दी है। तो ऐसा क्यों करना पड़ा, क्यों ऐसा क्यों हुआ, तो उसमें कुछ बात ऐसी है जो हमें समझना है। सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है, उसमें क्या क्या बाबत है वो हमें समझनी जरूरी है। लेकिन पहले हम देखें कि ऐसी सुप्रीम कोर्ट के क्या कारण उसने बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कारण बताया, तो क्या कारण था उसने जो बताया है कि यूजीसी के नियम 3C में जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा साफ नहीं है। जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा साफ नहीं, ऐसा बताया है। रेगिंग पे कोई इंतजाम नहीं है, रेगिंग की जो प्रक्रिया होती है उस पर कोई इंतजाम नहीं है। SC ST के लिए हॉस्टल का जो अलग प्रावधान की बात है, वो गलत बात बताया गया हो, और जातिगत भेदभाव को उनसे बढ़ावा मिलेगा। वो कानून से यूजीसी ने 13 जनवरी को जो कानून लाया, उनसे जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा, ऐसा कहना है। तो हमें ये बाबत में गौर से देखना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक अगाऊ का फैसला है, 23 जुलाई 2023 का है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि भाई एजुकेशन कैंप में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वो गंभीर मुद्दा है, और जस्टिस एस बोपन्ना और जस्टिस MM सुद्रेश की जो खंडपीठ थी, डिवीजन बेंच थी, उसने रोहित वेमुला की मदर राधिका वेमुला और पायल तडवी की मां की तरफ से जो याचिका दाखल की गई थी फाइल, उसके सिलसिले में, ये फाइल के सिलसिले में यूजीसी से कुछ हकीकत मांगे थे, और उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से जो कुछ डिटेल मांगी थी, उनकी वजह से ये कानून 2026 में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने लाए हैं। लेकिन भारत की जो कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटी है और दूसरे एकेडमिकल कैंप्स है, उसमें क्या कैसी परिस्थिति है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के लिए कैसी कैसी परिस्थिति होती है, वो हमें देखना जरूरी है। 2009 में भारत की कुल 250 यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस, 2009 में 2000 भारत की सभी 2050 कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट की 75,000 जगह उनकी सीटें खाली थी। इतनी सीटें भर्ती नहीं की थी। ऐसा तो बहुत पायल तडवी और रोहित वेमुला की जो घटना है वो नई नहीं है, लेकिन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के जो उनके साथ जो जातिगत भेदभाव और डिस्क्रिमिनेशन की घटना है, वो तो ढेर सारी घटना है। हमें थोड़ा सा जिक्र करना जरूरी लगता है। 12 फरवरी 1999 में दिल्ली मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पे शेड्यूल कास्ट के मेडिकल के शेड्यूल कास्ट के 60 छात्रों पे, नॉन शेड्यूल कास्ट जो अपर कास्ट बोले जाते हैं, उनके 300 छात्रों ने हमला बोल दिया और गंभीर चोट लगाई के, और उनको जो रेक्टर था उनको भी गंभीर मारा गया। उनकी FIR बाद में हुई थी। 1957 से 2008 तक जो खराब प्रदर्शन की वजह से
शेड्यूल कास्ट ट्राइब के कुछ छात्रों को वो निकाल गया है। उसमें खड़गपुर आईआईटी में 57 से 2002 तक 67 विद्यार्थी को निष्कासित किया गया। दिल्ली आईआईटी में 57 से 2007 तक 85 स्टूडेंट को निकाल गया। और पवई आईआईटी में 2003 से 2006 के समयगाला में 66 स्टूडेंट को निकाल गया था। उनको ऐसा दिखाया गया कि आपका प्रदर्शन खराब है, आप नहीं पढ़ सकते, ऐसे बोल के उनको निकाल दिया गया था। 2016 में जादवपुर यूनिवर्सिटी में कुछ लड़कियों की सिड़ती की गई और वो सिड़ती करने वाले एबीवीपी के विद्यार्थी थे, उनके छात्र थे और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। 2016 में हैदराबाद यूनिवर्सिटी हॉस्टल के जो चीफ वार्डन थे उसमें भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हुआ और वो पर्दाफाश करने वाले शेड्यूल कास्ट के कुछ छात्रों थे, तो वो ऐसा 10 छात्रों को वहां से निकाल गया और इसलिए उसने कोर्ट मैटर की, लेकिन उसमें भी उनकी हार हुई थी। और जनवरी 2016 में राजस्थान के अजमेर का उमेश जोनवाड़ा शेड्यूल कास्ट का छात्र था। उनका गाइड को रिश्वत न देने, इनका जो गाइड है उनको रिश्वत न देने की वजह से उनको निकाल दिया गया और यूनिवर्सिटी के वीसी वाइस चांसलर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। दूसरा मामला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के 1000 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर के शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के 1000 छात्रों ने ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर सीमा सिंह के खिलाफ आवेदन पत्र दिया और उन छात्रों का आरोप था कि सीमा सिंह जातिवादी शब्दों से जातिगत भेदभाव करती है, डिस्क्रिमिनेशन करती है। जनवरी 2020 में जेएनयू के एससी एसटी और ओबीसी छात्रों पर हमला करने की एक योजना बनाई गई और व्हाट्सएप मैसेज करके ये योजना का उनको अंतिम स्वरूप दिया गया था और उसमें भी एबीवीपी की अहम भूमिका होने का रिपोर्ट है। दिसंबर 2021 में जेएनयू में पीएचडी कोर्स के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ उसमें अच्छे मार्क्स लाने वाले शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के छात्रों के साथ भेदभाव की शिकायत वाइस चांसलर और टीचर एसोसिएशन को पीड़ित छात्रों ने की थी। दीपा मोहन नाम की एक छात्रा का केस बहुत चर्चित है। वो केरला की छात्रा थी, उसने इंटरनेशनल एंड इंटर यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रिसर्च स्टूडेंट के तौर पर एडमिशन लिया था। 2015 में उनका जो शोध निबंध था थीसिस वो पूरा होने वाला था, लेकिन उनका जो रिसर्च गाइड था उनका बुरा बर्ताव की वजह से, भेदभाव की वजह से 2021 तक वो पूरा नहीं हुआ और दीपा मोहन को 11 दिन का उपवास करना पड़ा और जवाबदार प्रोफेसर को पद से हटाने के बाद उनका थीसिस पूरा हो गया। अब एक मामला, बहुत चर्चित मामला है जेएनयू यूनिवर्सिटी में। फरवरी 2016 में जेएनयू कैंप में एक कार्यक्रम रखा गया था। उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि अफजल गुरु के फांसी को न्यायिक हिंसा बताया गया और उनके खिलाफ यूनिवर्सिटी वालों से परमिशन मांग गई। यूनिवर्सिटी ने परमिशन दी, एबीवीपी के छात्रों ने उनका विरोध किया और दरमियानगिरी करने की वजह से उनकी परमिशन रद्द कर दी। इस घटनाक्रम में कन्हैया कुमार, उमर खालिद और दूसरे छात्रों को खिलाफ भारत के खिलाफ नारा लगाने का राष्ट्रद्रोह का आरोप लगाया और 12 फरवरी को सबकी अरेस्ट हुआ। कानूनी ट्रायल में तो ये सब
निर्दोष साबित हुए। लेकिन ये बहुत चर्चित मामला था और बहुत वाद विवाद हुआ था। वही टाइम उसमें बहुत चर्चा भी हुई थी। ये सब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल ओबीसी के छात्रों के साथ जो हो रहा है ये बात। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट के लिए नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम में जो फंड है उनमें 90.9% की कटौती की गई और 2024 के जो रिवाइज अनुमान में 240 करोड़ रुपए से 225 के तक उनका बजट घटा दिया गया और वो 240 करोड़ से उनको 0.02 करोड़ तक कर दिया गया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में मार्च 2025 में SC/ST स्टूडेंट के लिए नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम में 865 स्टूडेंट को सिलेक्शन लिस्ट जारी हुआ। लेकिन अप्रैल में जो रिवाइज सिलेक्शन लिस्ट जारी किया तो उसमें 487 स्टूडेंट दिखाए गए और दूसरे की कटौती हो गई। लघुमती के लिए जो प्री मैट्रिक शिष्यवृत्ति 2025 में थी उसमें 70.2% कटौती कर दी गई और 90 करोड़ की उसमें घाटा लाया गया। लघुमती के लिए पोस्ट मैट्रिक शिष्यवृत्ति थी उसमें भी 60.7% कम करके कटौती करके 1145 करोड़ से वो उनको 343 करोड़ कर दी गई थी। डॉक्टर आम्बेडकर योजना तहत ओबीसी और ओईसी स्टूडेंट के लिए विदेश स्टडी के लिए एजुकेशनल लोन पे जो ब्याज सब्सिडी थी 2025 में 15.30 करोड़ से उनमें कटौती कर 8.16 करोड़ कर दी। तो ये सब जो घटना हम बता रहे हैं ये समग्र भारत के आम समाज में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के जन समूह के साथ जो बात होती थी उसमें एक बात ये थी कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के लोग के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन करने वाले थे वही आम जनता थी। उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन करने वाले थे वो उनके साथ भेदभाव करने वाले थे, उनके साथ हमला करने जो कुछ करते थे वो आम जनता थी जो वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के अपर कास्ट के लोग थे। लेकिन जो भारत की सारी एजुकेशनल कैंप्स है, कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटी है और सेकेंडरी एजुकेशन स्कूल है उसमें जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन करने वाले हैं वो जनरल अपर कास्ट के स्टूडेंट है और उनके साथ साथ ये सरकार का रवैया भी उनको मदद करने वाले हैं। तो वो जो लोग यूजीसी एक्ट का विरोध कर रहे हैं ना उन्हें कानून से ऐतराज नहीं है। जो लोग यूजीसी एक्ट का विरोध कर रहे हैं वो लोग को वो कानून से कोई ऐतराज नहीं है। क्यों कि वो लोग तो कानून को गोली बना के पी जाने वाले हैं। वो लोग भारत का संविधान को दिल और दिमाग से मानते नहीं। भारत के जो लोकतंत्र शासन है उनको दिल और दिमाग से नहीं मानते तो फिर कानून से उसे क्या ऐतराज होता। लेकिन उनको जो ऐतराज है जो लोगों ने गुजरात में, भारत में और दूसरी जगह जो विरोध प्रदर्शन किया है उसमें वजह क्या है और विरोध प्रदर्शन करने वाले कौन है? ज्यादातर मनुवादी लोग हैं और ज्यादा से ज्यादा सबसे ज्यादातर जो कथित उच्च वर्ग के लोग हैं वो लोग जो विरोध करने वाले हैं। तो उनको ऐतराज ये है कि ओबीसी देखो ओबीसी वर्ग के लोग शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के साथ मिलके एक जुट न बना ले। कानूनी रूप से ओबीसी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के साथ मिल जाने से SC/ST ओबीसी का एक कानूनी जुट बन जाता है और एक नई श्रेणी का निर्माण होता है। वो जो लोग को विरोध कर रहे हैं उनको एक यूजीसी का कानून से कोई ऐतराज नहीं है, उनको
सही ऐतराज तो ये है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के लोग एक हो जाएंगे तो जो जो कथित उच्च वर्ण के लोग हैं, ब्राह्मण बनिया क्षत्रिय है, उनको ज्यादा से ज्यादा नुकसान होने की उनकी मान्यता है, हकीकत नहीं है। वो लोग ऐसा मान रहे हैं और उसमें भी ब्राह्मण बनिया और क्षत्रिय में भी बहुत सारे लोग उदारमतवादी है, वो लोग को भी उनसे कोई एतराज नहीं है। लेकिन जो कट्टरतावादी लोग हैं, जो कट्टरतावादी लोग हैं, कट्टरतावादी सोच रखने वाले, ये सबको उनके ऐतराज है और इसलिए ये सब लोग का उनका विरोध कर रहे हैं। और भारतीय न्यायिक तंत्र ने बहुत जल्दी से फैसला सुना दिया। लेकिन उनका 23 जुलाई 2023 का जो आदेश था सुप्रीम कोर्ट ना, और सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से कुछ हकीकत मांगी थी कि भाई एजुकेशनल कैंप में जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उनकी कुछ फैक्ट मांगी थी। और इस वजह से यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने 13 जनवरी 2026 को जो रूल्स अप्लाई किया, उसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं कि इन सारे लोग को इतना नुकसान हो जाएगा, उनका डिस्क्रिमिनेशन होगा और ये उनका गैर-उपयोग होगा। लेकिन ये सब बनावटी बातें हैं। उनको सही ऐतराज तो ये है, ओबीसी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग कानूनी रूप से एक न होना चाहिए। तो मित्रों, आपसे गुजारिश है कि आप ये बात पे गौर से विचार करें और आपको ये बात अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में आपकी राय भी मुझे लिख के भेजें।